हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका लेकर आए हैं जो कक्षा 6वीं के लिए है और विषय कौन सा रहेगा? आपका विषय गणित। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम विषय गणित के अंतर्गत आपको अध्याय 7 बताएंगे। अध्याय 7 क्या है? भिन्न। भिन्न से संबंधित प्रश्नों को हल करके बताएंगे। और अध्याय 7 को जब आप हल करेंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका को, तो आप अपनी पुस्तक का अध्ययन कीजिए पहले, उसके आधार पर इन प्रश्नों को हल कीजिए। चलिए, अध्याय 7 भिन्न। भिन्न का शाब्दिक अर्थ है एक समूह अथवा एक क्षेत्र का एक भाग। भिन्न का शाब्दिक अर्थ है एक समूह का अथवा एक क्षेत्र का एक भाग। जैसे 3/4 एक भिन्न है, हम इसे 3/4 पढ़ते हैं। 3/4 में 4 बराबर भागों की वह संख्या है। क्या कह रहा है इसमें? 3/4 में 4 बराबर भागों की वह संख्या है जिसमें एक पूर्ण को बांटा गया है। 3/4 3 बराबर भागों की वह संख्या है जो सभी 4 भागों में से लिए गए हैं। 3/4 में 3 क्या है? अंश व 4 हर है। अब देखिए, इस प्रकार यहाँ पे एक वस्तु को 2 भागों में बांटा गया आधे आधे में, तो एक वर्गाकार आकृति को 2 समान भागों में बांटते हैं। देखिए, ये बांट दी, एक वर्गाकार आकृति को 2 समान भागों में बांटे। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है इसमें? शिक्षक, एक आकृति को कितने समान भागों में बांटा है? छात्र, 2 भागों में। तो इसके प्रत्येक भाग का मान 1/2 होगा। जब हम एक आकृति को 2 भागों में बांटे तो उसका मान क्या होगा? 1/2 होगा, जिसमें अंश का मान 1 व हर का मान 2 है। अब उसी आकृति 1 को 4 समान भागों में बांटते हैं। अब देखिए, उसी आकृति को हमने 4 समान भागों में बांट दिए, 1 2 3 4। शिक्षक, अब एक आकृति को कितने भागों में बांटा? तो छात्र, 4 भागों में। अब प्रत्येक भाग का मान 1/4 होगा, जिसमें अंश का मान 1 व हर का मान 4 है। तो स्पष्ट है कि चित्र 1 व चित्र 2 1/2 में कितने? 1/4 है। चित्रों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि चित्र 1 का 1/2 भाग चित्र 2 के 1/4 धन 1/4 भाग के बराबर ही है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि 1/2 में 2 1/4 भाग समाहित हैं। व्यवहारिक दृष्टि से हम ऐसे समझते हैं, मान लो हमने अपना खेत बटाई पर किसी व्यक्ति को दिया है और हमने तय किया कि खेत में जो गेहूं का उत्पादन होगा उसका 1/4 बटाई वाले व्यक्ति को देंगे और 3/4 हम अपने पास रखेंगे। अब यदि खेत में 8 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है तो कितना गेहूं हमें मिलेगा और कितना बटाई वाले व्यक्ति को मिलेगा? अब हम कुछ प्रश्नों से भिन्न को समझ का पता करेंगे। देखिए, यहाँ पे दिया भिन्न 3/5 में अंश व हर का मान कितना है? तो यहाँ पे ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश। तो अंश का मान 3 हो गया और हर का मान कितना हो गया? 5। फिर अगला देखिए, 7/12 में हर का मान कितना है? तो जो नीचे संख्या होती है वो हर कहलाती है, तो हर का मान कितना हो गया? 12। 2/4 व 1/2 में क्या अंतर है? तो 2/4 और 1/2 में कोई अंतर नहीं है। ये 2/4 मीन्स 1/2 ही होगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर नेक्स्ट है, ये चित्र बना हुआ है। देखिए, एक छायांकित भाग है और कुल भाग कितने? 3 है। तो अछायांकित भाग का मान क्या होगा? तो 1/3। फिर देखिए अगला, भिन्नों का जोड़। 1/4 धन 2/4 को हल करें। क्या कहा है? 1/4 धन 2/4 को हल करें। आपको यहाँ पे चित्रों के माध्यम से बताया। देखिए, एक भाग छायांकित और कुल भाग कितने हैं? 4। और यहाँ पे 2 भाग छायांकित और कुल भाग कितने हैं? 4। तो जब हम ये एक भाग छायांकित और ये 3 भाग छायांकित भाग कितने हो गए? 3 और कुल भाग कितने हो गए? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4। इसको जोड़े तो आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। 1/4 धन 2/4, इसके हर समान है और ऊपर संख्या में को जोड़ दीजिए। हर समान है तो 4 अकेला आएगा और 1 में 2 को जोड़ दीजिए। 1 में 2 जोड़े कितना हो गया? 3। 3/4। तो 1/4 धन 2/4 बराबर क्या हो गया? 3/4। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार 1/2 धन 1/3 दिया है, तो 1/2 धन 1/3 बराबर क्या होगा? तो देखिए, इसके हर समान नहीं है तो इसके हर समान कर लीजिए। हर समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1/2 में 3 का और 1/3 में 3 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3/6 और 2/6, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो देखिए, अब कितने भाग हो गए? 6 भाग। और छायांकित भाग कितने हो गए? 3। इसी प्रकार यहाँ 6 भाग है, छायांकित भाग 2 है, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। और 5 भाग छायांकित हो गया और कुल भाग कितने? 6। तो क्या हो जाएगा? 5/6। तो इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 1/2 3/6 धन 2/6 बराबर 3 धन 2/6। 3 में 2 जोड़े 5/6, या इसको अथवा 1/2 धन 1/3। अब इसके हर को समान करने के लिए हमको क्या किया? हमने 1/2 में ऊपर और नीचे 3 का गुणा कर दिया। धन इस 1/3 में हर समान करने के लिए 2 का और ऊपर और नीचे 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो ये 3/6 2/6 आ गया। और इसका लघुत्तम क्या आ गया? 6। और ऊपर संख्या जैसी की वैसी 3 धन 2। 3 में 2 जोड़े 5/6। इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए, प्रश्न नंबर 1 को हल करने का है, तो इसके हर समान है, तो लघुत्तम क्या आ गया? 3 और ऊपर संख्या जैसी की वैसी जुड़ जाएगी। 4 धन 5। 4 में 5 जोड़े 9। 9/3 और 3 का भाग 9 में दी कितने बार गया? 3 बार। तो ये क्या आ गया आपका? 3।
इसके बाद देखिए 3/1 आ जाएगा। इसके बाद 1/2 धन 1/3 है। अब इसके हर समान नहीं तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, या इसके हर समान कर लेते हैं। तो हर समान करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको हम हर समान करके बता रहे हैं आपको। हम 1/2 में क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 में किसका 3 का ऊपर भी और 3 का नीचे में गुणा किए तो 3/6 हो गया। और 1/3 में भी किसका गुणा करेंगे, 2 का ऊपर करेंगे और 2 का नीचे, तो 2/6 हो गया। 2/6 हो गया। अब हर समान हो गया तो लघुत्तम क्या आ जाएगा 6, और ऊपर से इनके 3 में 2 को जोड़ दी, कितना हो गया 5, 5/6। या इसको लघुत्तम 6 आ गया। 2 का भाग 6 में दी कितने बार गया, 3 बार, और 3 का 1 में गुणा किए 3। फिर 3 का भाग 6 में दी कितने बार गया, 2 बार, और 2 का गुणा किस में कर देंगे, इसके अंश 1 में 2 एकम 2, 3 में 2 जोड़े 5/6। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भिन्नों का घटाना। उदाहरण दिया है 3/5 ऋण 1/5। तो कुल भाग कितने हैं 5, तो ये 3 भाग छायांकित हो गए, 2 भाग शेष रह गए, तो 3/5 हो गया ऋण। यहाँ पे कुल भाग 5 है और छायांकित भाग कितने हो जाएंगे 1, तो 1। और यहाँ पे अब क्या करना है, 3 में से हमको 1 को कम करना है। 3 में से 1 कम करेंगे कितना बचेगा 2, तो 2/5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। या यहाँ पे हर समान है दोनों के, ये हर समान है, तो इसका लघुत्तम क्या आ गया 5, ऊपर क्या लिख देंगे 3 ऋण 1, 3 में से घटाए तो 2/5। इस प्रकार घटाने संबंधित प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित सवालों को हल कीजिए। अब ये सवाल घटाने संबंधित सवाल है, 4 सवाल इनको हल करते हैं। पहला सवाल देखिए 16/5 ऋण 7/5, इसके हर समान है तो 5 जैसा का वैसा, 16 ऋण 7, 16 में 7 घटा दीजिए कितना आ गया 9/5। तो देखिए 16/5 में से ऋण 7/5 को घटाएंगे कितना आएगा 9/5। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4/3 ऋण 1/2, क्या इसके हर समान है क्या, नहीं, हर समान कर लीजिए या इसका लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम क्या आ गया 6, 3 का भाग 6 में दी कितने बार गया 2 बार, और 2 का 4 में गुणा की तो 4 दूनी 8 ऋण 2 का भाग 6 में दी कितने बार गया 3 बार, और 3 का इसके अंश 1 से गुणा की तो 3 एकम 3, और यहाँ पे लिख दिए 8 में से 3 घटाए 5/6। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या दिया है 5/6 में से 5/6 ऋण 3/4। तो अब इसके भी हर समान है, तो पहले हर समान कर लेते हैं। हर समान करने के लिए क्या करेंगे हम, 5/6 में 2 का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, और 3/4 में 3 का। तो देखिए हमने 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तीतर का 9, 4 12, 10/12 ऋण 9/12, इसके हर समान हो गए। अब इसका लघुत्तम क्या आ गया 12, और ऊपर के अंश जैसे के वैसे 10 ऋण 9, 10 में से 9 घटाए तो कितना आ गया 1/12। इसी प्रकार आप चौथे प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, अब दिया है, अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 भिन्न पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। देखिए प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए, सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाते हैं। तो देखिए कितने 1/8, तो हम यहाँ पे हमने उत्तर में बताया आपको, ए नंबर का ऑप्शन आएगा 4, 4 1/8 मिलकर 1/2 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देख लीजिए, ये 1/8 धन 1/8 धन 1/8 धन 1/8, 4 1/8 लिए हमने। इसका हर समान तो लघुत्तम क्या आ गया 8, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 धन 1, इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, और 1 धन 1 धन 1 धन कितना हो गया 4, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया आपका 1/2 आ जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में छायांकित भाग का भिन्न है, तो कितने भाग छायांकित यहाँ पे 3 भाग, और कुल भाग कितने हैं 5। तो छायांकित भाग को अंश में लिखते हैं और कुल भाग को हर में, तो क्या हो जाएगा 3/5, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा 3/5। 2/5 धन 3/5 का मान होगा, तो इसके हर समान है, तो 2 में 3 जोड़े 5 भागित 5, 5 में 5 का भाग दी 1 आ गया, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार 19/9 में से 5/9 को घटाने का परिणाम प्राप्त होगा। हर समान है तो हम 19 में से 5 घटा देते हैं, और भागित में जो हर है वही आएगा। 19 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 14/9, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बी नंबर का ऑप्शन 14/9। ये क्या आ गया आपका 14/9, 19 में से 5 घटाए तो कितना आया 14/9, तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे जो आपके इधर डिब्बे दिए इनमें जो ऑप्शन आ रहा है उस पर काला या नीला कर दीजिए। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5 में सबसे बड़ी भिन्न है। तो जो देखिए यहाँ पे इसके अंश कैसे हैं, समान है, अंश समान है, तो जिसका हर छोटा होता है वह संख्या सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे 1/2, इसका हर 2 छोटा है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 1/2, तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, वह संख्या जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है, यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है, वह संख्या कहलाती है। तो इसका हल क्या होगा, चलिए इसका हल देखते हैं। वह संख्या जो एक पूर्ण भाग निरूपित करती है भिन्न कहलाती है। प्रश्न का 6 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, भिन्न 5/12 में अंश है, तो भिन्न 5/12 में अंश कौन सा होगा, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, यहाँ लिख देंगे हम भिन्न 5/12 में अंश 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे।
हल देखिए इसका, संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को 7 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ऐसी भिन्न जिसमें अंश सदैव हर से छोटा होता है क्या कहलाती है? तो इसका हल है, ऐसी भिन्न जिसमें अंश सदैव हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए, अ नंबर, विषम भिन्न 18/5 को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो और ब नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 12/32 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 3 है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अ नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। 18/5, तो 18/5 में यहाँ पे 3 भाग क्या होंगे, 3 धन 3/5, 3 भाग क्या होंगे पूर्ण और उसके 3/5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 सही 3/5। तो 18/5 का मिश्रित भिन्न क्या होगा, 3 सही 3/5, या आप इस प्रकार भाग देके भी कर सकते हैं। अ नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसका ब नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 12/32 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 3 है। तो 12/32 के तुल्य वह भिन्न 3/8 है जिसका अंश 3 है। क्या करेंगे हम, इसमें भाग दे देंगे 4 का, 4 तिया 12, 4 8 32, तो जिसका अंश क्या होना चाहिए, 3। नेक्स्ट प्रश्न 11 देखिए, 17/51 को सरलतम रूप में लिखिए। अब 17/51 को हम सरलतम रूप में लिखने के लिए हम 17 और 51 के गुणनखंड तोड़ लेंगे। जब गुणनखंड तोड़ने के बाद 17 और 51 का महत्व समापवर्तक क्या आ जाएगा, 17 आएगा, क्योंकि इसमें समान जोड़ा किसका, 17 का बन रहा है। सार गुणनखंड क्या है, 17 है। इसलिए क्या करेंगे हम 17/51 में 17 का भाग दे देंगे अंश और हर में। 17 का भाग 17 में दी कितने बार गया, 1 बार, और 17 का भाग 51 दी कितने बार गया, 3 बार। अतः 17/51 का सरलतम रूप क्या होगा, 1/3। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। इसका अ नंबर क्या कह रहा है, वह भिन्न जिसका हर समान हो क्या कहलाती है? तो देखिए इसका हल, वह भिन्न जिसका हर समान हो समान भिन्न कहलाती है। वह भिन्न जिसका हर समान हो कैसा भिन्न कहलाती है, समान भिन्न कहलाती है। फिर ब नंबर का प्रश्न देखिए, यदि रोहन को जूस की बोतल का 1/3 भाग मिलता है और उसकी बहन को जूस की बोतल का 1/2 भाग मिलता है, तो बताइए किसको कम जूस मिला? देखिए समान अंश होने पर बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। समान अंश होने पर बड़े हर वाली भिन्न कैसी होती है, छोटी होती है। इसलिए 1/3 छोटा होगा 1/2 से, अर्थात 1/2 बड़ा है 1/3 से। अतः रोहित को कम जूस मिला। क्यों मिला, क्योंकि रोहित को कितना मिलता है, 1/3 भाग। तो 1/3 भाग क्या होता है, छोटा होता है 1/2 से, इसलिए रोहित को कम जूस मिला। प्रश्न नंबर 13 का अ नंबर देखिए, 3/7, 13/7, 11/7 और 7/7 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे इसके अवरोही क्रम में लिखना, तो यहाँ ध्यान दीजिए इसके हर क्या है, समान है। हर समान है जिसके, तो जो बड़ी संख्या होती है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 13, फिर उससे छोटी 11, फिर उससे छोटी 7 और उससे छोटी 3। तो इस प्रकार से हर समान है, तो अंश जिसका बड़ा है वही संख्या बड़ी होती है। इसका अवरोही क्रम में आपको बता दिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भिन्न 4/5 और 5/9 की तुलना उचित चिन्ह छोटा और बड़ा चिन्ह लगाकर कीजिए। देखिए यहाँ पे 4/5 क्या है, बड़ी है 5/9 से। अगला क्वेश्चन देखिए, 2/4 धन 1/4 को आकृतियों की सहायता से जोड़िए। देखिए यहाँ पे, और ब नंबर क्या कह रहा है, निम्न आकृति को दिए गए चिन्ह अनुसार छायांकित कीजिए। तो देखिए 2/5 यानी कितने, कुल भाग कितने हो गए 4, और छायांकित भाग कितने हो जाएंगे 2। तो यहाँ पे कुल भाग कितने कर दिए आपने, 1 के 4 भाग कर दिए, और छायांकित भाग कितने कर दिए 2। इसी प्रकार 1/4, यहाँ धन का चिन्ह लगाएंगे, कुल भाग कितने हो गए 4, और छायांकित भाग कितने हो जाएंगे 1। तो यहाँ पे छायांकित भाग 1 कर देंगे 4 का, तो ये क्या हो गया 2/4 धन 1/4। तो क्या, तो यहाँ कुल भाग कितने हो जाएंगे, छायांकित भाग कितने हो गए 1 2 3, और कुल भाग कितने हैं 4। तो 3 भाग को छायांकित करेंगे और 1 भाग शेष रह जाएगा, ऐसे कुल भाग कितने हो गए 4, तो क्या हो जाएगा 3/4। और फिर निम्न आकृतियों के दिए गए अनुसार छायांकित कीजिए। तो ये 2/4 और 1/4, तो क्या आ जाएगा इसका, तो यहाँ पे आपको छायांकित भाग कर देना है। निम्न आकृति में दिए चिन्ह अनुसार छायांकित कीजिए, तो कितने भाग छायांकित हो जाएंगे इसके, 3 भाग, 1 2 3। इस प्रकार से 3 भागों को आप छायांकित कर देंगे। तो ये आपका ब नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। या 2/4 धन 1/4 बराबर क्या होगा, 2 धन 1/4 बराबर 3/4। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 अ नंबर, 1 सही 1/3 धन 3 सही 2/3 को हल कीजिए। अब इसको हल करेंगे तो हम चाहें तो इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल देंगे, या हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसको हल करके बताएं, 1 सही 1/3 धन 3 सही 2/3, 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़े 4, 4/3 धन 3 का 9, और 9 में 2 जोड़े 11/3। इसके हर समान है, लघुत्तम क्या आ गया 3, 4 में ऊपर का जैसा का वैसा लिख देंगे, 4 धन 11, 4 में 11 जोड़े कितना हो गया 15 भागित 3, 3 का भाग 15 में कितना आ गया 5। तो इस प्रकार 1 सही 1/3 धन 3 सही 2/3 को हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, 5 आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8/9 मीटर रिबन के 2 टुकड़े किए जाते हैं, इनमें से एक टुकड़ा 1/3 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। देखिए दूसरे टुकड़े की लंबाई निकालना हमें, तो हम क्या करेंगे, जो रिबन की लंबाई है कितनी है 8/9 मीटर, ये 8/9 में से 1/3 को घटा देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, दूसरे टुकड़े की लंबाई।
चलिए घटा के देखते हैं। 8/9 ऋण 1/3। क्या इसके हर समान है? नहीं है। लेकिन यहाँ पे लघुत्तम क्या हो जाएगा? 9। 9 में 9 का भाग भी चल जाएगा और 3 का भाग भी चल जाएगा, तो इसका लघुत्तम क्या हो गया? 9। अब 9 का भाग 9 में कितने बार गया? एक बार, और 1 का अंश 8 से गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 8। फिर ऋण 3 का भाग 9 में कितने बार गया? 3 बार गया, और 3 का 1 में गुणा किया 3। 8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 5/9। तो ये 5/9 क्या हो जाएगा? दूसरे टुकड़े की लंबाई लिख देंगे। अतः दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी है? 5/9। यहाँ पे हमने 8 लिखे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 5/9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 का अब कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो अध्याय 7 था, अध्याय 7 में क्या था? भिन्न कंप्लीट होता है। इस अध्याय के आपको प्रश्नों को हमने बताया। ये प्रश्न यदि आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।